रामचंद्र भगवान की अपना राम जी के आरती उतारो सखी। राजा राम जी के आरती
कर्पूर गौरम करुणावतारम अनुरागसारम बुद्धिमतारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सैतम कालदेवालीपते अंतर्लाभे वज्रगे दानव जनम जय 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 कपितो अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे कमलानी वाल्मीकि जी की जय, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो,
विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। जय जय सीताराम जी, राधे श्याम जी, हर हर महादेव। पूरी पवन हनुमान जी महाराज की जय। श्री गदाधर भगवान की जय। श्री गया धाम की जय। श्री फल्गु महारानी की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री गंगा महारानी की जय। आदि शक्ति बड़ी दुर्गा महारानी की जय। चंद्रशामपि मंगला नाम जगर्दारो वंदे मातरम। भवानी शंकरौ वंदे सदा विश्वासुवतिनौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धात्मां दर्शनेश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि भक्तो अभिचन्द्रः सर्वत्र वन्दिते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वन्दे विशुद्धविज्ञानो कविस्वरं कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति सुनो। उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करीं माया बसवर्ती विश्वं किलं ब्रह्मादिदेवासुरा। वंदे अहं तं शेषकारं परमरामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागं सम्मतं यद् रामायणे निगमजिदन्यतो अपि। स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा। भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमार्गनोति। बंसी विभूषित गला नवनीरदावाज। पीताम्बराधर नविम्बफलाधरोष्ठार। पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधर रवीन्द्रनेत्रात्। विश्वनाथ परं किमपि तत्त्वं न जाने। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यादिगम्यं। वन्दे विष्णुभवैहरणं सर्वलोकैकनाथनं। हे रामा पुरुषोत्तमं नरहरि नारायणं। माधव गोविंद केशव कमलापति वैकुंठाधिपते। चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधेश्याम भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री गदाधर भगवान की जय। श्री गया धाम की जय। श्री फल्गु महारानी की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री गंगा महारानी की जय। श्री बड़ी दुर्गा महारानी की जय। सीताराम 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 जय सीताराम।
जी महाराज की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम एक, इनके पद वंदन किए नासहि दीन अनेक। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद गो खड़े काको लागू पाँव, बलिहारी उन गुरु की जिन गोविंद दिए लखा। गुरु के शिष्य भी पुत्र के ही समान होते हैं और गुरु जी के पुत्र भी पुत्र ही समान हैं, दोनों पुत्र ही हैं। यदि पुत्र नहीं मानते हैं बात को तो पिता के पुत्र ठीक नहीं है। यदि पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते तो पुत्र ठीक नहीं है, और इधर गुरु की आज्ञा का पालन शिष्य नहीं करते वो भी शिष्य ठीक नहीं है। कबीर बाबा कह रहे हैं, आए हो तुम कहाँ से। कबीर बाबा कह रहे हैं, आए हो तुम कहाँ से, जा रहे हो तुम किधर, मन में जरा विचार लो मत, हो गया भजन। हम संसार में आए हैं, कथा में थोड़ा देर बैठ लिए, उसके बाद उधर जाके विचार दिया नहीं हमको ये सब नहीं मानना, खाली सुनना है। आप सुन रहे हैं और बात समझ रहे हैं, परंतु मानने की बारी आती है तब नहीं मानते। गुरु महाराज के काम है भगवान में लगाना,
और हम गुरु महाराज के वंदना केवल कर लेते हैं, चरण छू लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। आशीर्वाद का आपके पास कुछ भी नहीं जाएगा। कथा में जो बताई जा रही है उस बात को तो आप मानते ही नहीं हैं। कथा में बताई जा रही है तो बात मानने के लिए आप तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। हम कथा सुनते हैं परंतु हम कथा की बात मानते नहीं हैं। हम कथा पढ़ते भी हैं, गुरु की तुलना भगवान से किया गया, संत की तुलना भगवान से किया गया। और वो संत महात्मा आते हैं, कथा कहते हैं और आप मानने को तैयार ही नहीं है। गुरु महाराज आज्ञा दिए खेत के मेड़ को बांधने के लिए, और खेत के मेड़ को बांधने में आरुणी रात्रि भर अपना शरीर बिछा दिए खेत में। बताइए वो कौन शिष्य थे? तो ये शिष्य के ऊपर निर्भर करता है। बता रहे हैं गुरु महाराज, है ना? गुरु महाराज जो है अपना प्राण को न्यौछावर कर दिए। गुरु महाराज क्या किए? प्राण न्यौछावर कर दिए कि चाहे मेरा प्राण रहे चाहे नहीं रहे। और शिष्य वो बात को समझते ही नहीं। समझने वाले शिष्य समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं। इस प्रकार से गुरु बता रहे हैं, गुरु प्राण में उछावर कर रहे हैं एकदम शिष्य के लिए, मगर शिष्य समझने को तैयार नहीं है। कथा किन्हीं के द्वारा सुनते हैं तो हमको बड़ा ज्ञान हो जाता है। गुरु महाराज के पास एकदम नया आदमी आया। गुरु महाराज के पास एकदम नया आदमी आया। ध्यान से सुनिए, इधर उधर ध्यान मत कीजिए, ध्यान से सुनिए कथा। आपको भी कह रहे हैं, आपको भी कह रहे हैं, इधर उधर मत बोलिए। तो जब आए गुरु महाराज के पास, संत के पास, संत माने गुरुए होते हैं, तो संत अपना प्राण न्यौछावर कर दिए शिष्य पर। और बिल्कुल नया शिष्य था, एकदम उसको न चिनते थे न जानते थे। और वो शिष्य की सेवा की, 7 दिन 8 दिन रखे अपने पास बढ़िया से। और वह शिष्य इतना गुणग्राही हुआ, इतना गुणग्राही हुआ कि कुछ कहने लायक नहीं। उसी से आया था तो कुमारा था, अभिवाह हुआ तो गोड़ लागने आया। कम से कम 1000 किलोमीटर दूर पर घर था, वहां से प्रणाम करने आया कि नहीं हम उनको गुरु जी को प्रणाम करने जाते हैं और गुरु माता को प्रणाम करने जाते हैं। वो कैसा शिष्य है भाई? गुणग्राही है, गुण को ग्रहण करता है। 2 प्रकार की बातें बताई गई है। किसी ने आपको भला किया और आपने उस भला को नहीं माना, ध्यान से सुनिए, तो उसको कृतज्ञ कहा जाता है। और जो उस भलाई को मानता है उसको कृतज्ञ माना जाता है। और जो कृतज्ञ होता है उसका माफी भगवान के दरबार में नहीं है। जो कृतज्ञ है, जिसको छोटा से उठाए बड़ा, गुरु उठा के बड़ा तक ले गए और उस इसको समझदारी नहीं, कुछ नहीं, कुछ समझदारी नहीं है।
महाराज बैठ जाएंगे ऊंचा पर तो भगवान कहाँ बैठेंगे? नीचे, पैर के नीचे जाएंगे। गुरु महाराज जी उस शिष्य कोई पता नहीं है, बस वो दिन रात अपना वही काम जो पहले किया था आज नहीं करना। तो हमको आश्चर्य होता है कि वाह कैसा नमक हराम शिष्य है। और हमको उदाहरण मिला तो हमको लगता है कि कैसा गुणग्राही शिष्य है जो 1000 किलोमीटर से चल के आके और लड्डू खिला रहा है। अरे वाह, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, इधर उधर मत होइए। तो वैसे शिष्य को छोड़ देना चाहिए एकदम, बिल्कुल कभी उसके दरवाजे पर पैर मत रखिए। वैसा शिष्य के पास कोई जरूरत नहीं है। धन कौन है? धन कौन है? धन किनके पास है? राम जी के पास है। हम राम जी के भक्ति करते हैं तो हम किसी धनवान व्यक्ति को खुशामद करें तो क्या देगा, है ना? बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर बम 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 भोले, हर हर बम 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 भोले, हर हर बम। अब वो जो वीडियो है चल गया कहीं, तो बेचारा ऐसे करके अपना रात के बिस्तरा पर विश्राम आराम करेंगे। दिन भर को अपना व्यापार किया, बोला कि जय गुरु। कौन गुरु हो गए? बम बम गुरु हो गए। वो कोई मेहनत नहीं, ये से खाली मोबाइल से गया वो बम बम गुरु हो गए। और लाख पढ़ाते रहिए आकर के, लेकिन चेला पढ़ने ही वाला नहीं है तो क्या पढ़ेगा? कुछ भी नहीं पढ़ सकता, कुछ नहीं पढ़ेगा। हमको यह कथा सुन करके ज्ञान हो गया कि बेकार है समय देना ऐसे शिष्यों में, कोई जरूरत नहीं। बताइए, एक क्षण का संग हुआ, जैसे मोबाइल पर केवल संग हुआ और वहां से कहें कि गुरु महाराज आप हमारे एकदम प्रिय हैं, वाह, एक रास्ता बताए केवल भजन गाकर, ये गुरु, ऐसा ही गुरु। तो यह शिष्य की बड़ाई है। किनकी बड़ाई है? शिष्य की बड़ाई है, शिष्य वैसा नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, लेकिन बलहारी गुरु की बता रहे हैं। पूरे सृष्टि में स्तुति बोल रही है संत महात्मा की, लेकिन कोई मानने वाला बिरला ही होगा, मानेगा ही नहीं। वो अन्यथा अर्थ लेते रहेगा। वो अपने गुरु को समझेगा कि क्रोधी हैं, ये क्रोध में आ जाते हैं, लेकिन क्या कहना चाहते हैं वह समझदार शिष्य समझेगा। ये हमने आपसे कहा कि आरुणी रात्रि भर खेत के मेड़ के नीचे पड़े रहे और उसी रात्रि में गुरु महाराज खोजते खोजते पहुंच गए। उस समय जमाना था टॉर्च का, नहीं लालटेन लेकर। ये ऐसी बात है कि गुरु महाराज वो, और वैसे गुरु और वैसे शिष्य की कहानी ही है। कथा जो चलती है वही शिष्य गुरु की है। हम मनुष्य तन पाए, लेकिन हम नमक हराम हैं। परम पूज्य सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, ऐसो जाहि तन दियो, जिन्होंने तन दिया हमें, ताहि दियो बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हमारे समान कुटिल कौन है, खल कामी कौन है, दुष्ट कौन है?
जिन भगवान की कृपा से वो आते थे और उनको नौकरी नहीं लगा था, और नौकरी लगने के बाद बोले कि खूब बढ़िया झाड़ के वो कथा कराएंगे कि बढ़िया से नौकरी लग गया, कथा करावेंगे। तो कथा क्या करावेंगे, कहानी खत्म, कहानी उनका सवाल। सोचे कि कथा में पैसा खर्च होता है, बहुत रुपया लगेगा, सही बात है, लागत पर लागत लगेगा। भगवान से लेने के लिए हम चाहते हैं, हम भगवान को देना नहीं चाहते, हम भगवान से लेना चाहते हैं। सवेरे सवेरे उठ के प्रार्थना करते हैं, जो दुकानदार है, जो नौकरी करने वाले हैं, जो कोई भी हो, सब लेने के लिए ही भगवान से कह रहे हैं। भगवान के बारे में कुछ करने की बात आवेगी तो सब भाग जाएंगे। और वैसा आदमी को तो बतियाना तो दूर है, देखना भी मना है। जो भगवान के कहकर धोखा दे भगवान को। हाँ, हमारे साथ एक आदमी रोज जाते थे संगीत कला के प्रेमी बजाने, कहे सब के हो गया, हमारा नहीं हुआ। हम कि आप बिगाड़ लीजिएगा भगवान को, कुछ क्या नहीं हुआ तो हम आपको कह रहे हैं होगी आपकी सर्विस। अभी बम्बई में ज्वाइन किए हुए हैं, एक बार फोन करेंगे कि उनको फुर्सत नहीं है, बात नहीं करते, हो गया। भगवान देते हैं सबको, परंतु हम नमक हराम है। भगवान क्या किए, सुंदर सुंदर आंख, नाक, कान सब दिए। जरा सा एक आदमी का एक कान नाक वाला सांस लेने वाला दबा रहे तो देखिए उसको दिक्कत कितना होता है, एक वो आंख नहीं रहे तो देखिए कितना दिक्कत होता है। भगवान ने हमको सुंदर शरीर दिया, भगवान ने कृपा की, सब कुछ किया, लेकिन हम भगवान को भूले हुए हैं। जाहि कर दियो ताहि दियो बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आओ, एक भी शिष्य हो जाए बढ़िया, एक शिष्य बढ़िया, बढ़िया मतलब झुकनी वाला, झुकनी वाला शिष्य हो जाए, भगवान के कथा में बैठ के झुके, है कि नहीं? हाँ, नहीं समझ में आ रहे क्या है, क्या कहे जा रहे, कह रहे सो समझ में, जो सुनते हैं ना, जो वीडियो बन रहा है वो सुनते करते सही तो बोल रहे हैं, सब अच्छा बात तो बोल। अब हम पास में बोल रहे तो आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। समझाए कि गुरु का एक ही शिष्य हो, कैसा, चंद्रमा की भांति, और गुरु के अनेक शिष्य हो, कैसा, तारा के समान, कोई फायदा नहीं, उससे इंजोरिया नहीं होने वाला, प्रकाश नहीं होगा, चंद्रमा से ही प्रकाश होगा। इसीलिए गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा विचित्र संबंध है। अब हम श्रीमद् रामचरितमानस जी के लिए चलते हैं। भोले बाबा कह रहे हैं, माँ पार्वती